जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और साथ में चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बार फिर जीत गया भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी इंतखाबात में कामयाब हो गई है और इम्कान है कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत के वजीर आजम बनेंगे। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर तो आ रहे हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। देखें, ये बहुत बड़ी बात होती है थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना फॉर 1.4 बिलियन पीपल। 1.4 बिलियन पीपल के लिए आपने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है। याद रखें 642 मिलियन पीपल went to cast their votes। 642 मिलियन। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन रहे हैं, जो एक भारत का रिकॉर्ड है। कोई भी प्रधानमंत्री 3 बार प्रधानमंत्री नहीं बना है। आज ये चीज है जो पाकिस्तानी मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी डिस्कस कर रही है कि मोदी सरकार अब तीसरी बार। इस टाइम इंडिया का सबसे पॉपुलर और फेवरेट लीडर जो है ना वो मोदी है। इवन आप ये देखें कि हिस्टोरिकली कभी भी जो है ना वो वहाँ पे जो है ना वो सिंगल मेजॉरिटी किसी पार्टी ने नहीं। इसके वो जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए थे, वो जो उन्होंने वॉक की थी, अगर आपको याद हो, क्योंकि राहुल गांधी बहुत भागे लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी बहुत भागे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो सके। राहुल गांधी इमेजिन करें कि जो उन्होंने दौड़ें लगाई, उन्होंने एक सफेद टी शर्ट और एक ट्राउजर और एक जो है वो क्रॉक्स और एक जोगर जो है वो पहने हुए थे, और उसके बावजूद वो अपनी स्पेस नहीं बना सके। जो भारत है ना, उसने जब ये हुकूमत नरेंद्र मोदी साहब की, तो ये डेवलपमेंट को वोट किया ना, वोट दिया, और उन्होंने ये वोट दिया है उसको, डेमोक्रेसी को। उन्होंने ये वोट दिया है काम को। विपक्षी दल को कोई वोट क्यों करेगा, जबकि 28 पार्टियां मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री नहीं चुन पाई। अब आप सोचो कि 28 पार्टियां एकजुट हुई हैं राहुल बाबा के साथ, और उन्होंने एक निर्णय नहीं लिया प्रधानमंत्री का, तो देश के इतने बड़े बड़े निर्णय वो कैसे ले सकता था। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, इतने लंबे चुनाव प्रोसेस के बाद फाइनली रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट में एक मेजर परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन हाँ हम ये कह सकते हैं जो हमारा विपक्ष है वो पहले की तुलना में मजबूत हुआ है। और जो बीजेपी इंडिविजुअल पिछले आप कह लें 2 पंचवर्षीय में उन्होंने इंडिविजुअल गवर्नमेंट फॉर्म की थी, इस बार उनको अपने पूरे एनडीए गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन बेसिकली अगर मोटी मोटी बात करें हम लोग, तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, बैक टू बैक। और कहीं ना कहीं उन्होंने नेहरू जी की बराबरी भी कर ली है, और पाकिस्तान के लिए तो कोई अब रियायत नहीं होने वाली। जैसे उनके लिए 10 साल बीते, वैसे अगले 5 साल भी बीतने, ठीक है। तो उनके लिए कोई खुशी की खबर नहीं है, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया था कि राहुल पार्टी, कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाए, वो सत्ता में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने अच्छी प्रदर्शन किया है, और उनके अलायंस ने, जो इंडिया अलायंस है, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि 2014 और 2019 की अपेक्षा अगर हम देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट है। लगभग 235 के आसपास उनकी सीटें हैं, जो कि कम नहीं है। हालांकि अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही 240 पूरी इंडिया अलायंस से ज़्यादा वोट लाया। और अगर ये 2014 से पहले देखें तो अगर इतनी सीट आ जाती थी किसी अलायंस का तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि हमें आदत हो गई है कि अकेली पार्टी ही मेजोरिटी बनाए, तो अभी ये सीटें हमें बीजेपी की कम लग रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव जीत लिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और सुबह जो बीजेपी मुख्यालय पर लड्डू बन रहे थे, अब आप उन्हें पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे जोशो खरोश और एनर्जी के साथ बांट सकते हैं। हैट्रिक लगाई है वाराणसी। देश की जनता ने सोचा कि भाई 10 सालों में मोदी जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, पूरे देश को एक खंडर से शीश महल बना दिया है, तो भैया हम मोदी जी को ही वोट देंगे। और एक ऐसा व्यक्ति जो कंपेनिंग में जाता है, तो माँ बहनें जब उनको स्कार्फ उड़ाने आती तो उनके पैर छूता है झुक करके। कोई वीवीआईपी वाला नेचर नहीं, डाउन टू अर्थ। अब विपक्षी दलों ने 3 महीना एक ही गाना गाया शोएब, क्योंकि मैं सारे नेशनल डिबेट्स पर थी। अरे क्या किया है, एम्प्लॉयमेंट लोग बेरोजगार हैं। तब मैंने डेटा सामने रखा कि वी हैव जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट डबल इन द लास्ट 10 ईयर्स। जीडीपी का जो कैपिटा है उसको डेटा में निकाल करके कोई भी व्यक्ति, मैं जो बात कर रही हूं वो मैं डेटा के हिसाब से बात कर रही हूं, कोई भी व्यक्ति गूगल उठाए और देखे कि भारत के जीडीपी का कैपिटा कितना बढ़ा है 10 साल में। अब मोदी साहब ने 10 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत की है। मोदी की एक मजबूत पर्सनालिटी है, इनपुट्स वो नहीं लेते।
उन्होंने आरएसएस को भी साइडलाइन कर दिया। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इवन विद इन आरएसएस एंड बीजेपी लोग समझते थे कि नरेंद्र मोदी हैज बिकम टू पावरफुल, ये बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हुआ है, मतलब ये तो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। दिस वाज व्हाट पीपल वर थिंकिंग कि नरेंद्र मोदी हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हुए हैं। ठीक है, ये लोगों की ऑब्जर्वेशन थी विद इन बीजेपी एंड विद इन आरएसएस। सो ये चीजें जो हैं वो हमें सामने आती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टिल इज अ कैंडिडेट फॉर द प्राइम मिनिस्टरशिप। ठीक है जी, ये इस चीज को भी अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं भाई। जो अगले 5 साल की जो दौड़ है वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है। अगले 5 साल वो फैसले करेंगे क्या होगा, वो वीक हों या वो तगड़े हों, फैसला वही करेंगे, फैसला नरेंद्र मोदी के पास है। इंडिया को तो ये क्रेडिट जाता है दैट इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। बातें हो रही थी मेजॉरिटेरियनिज्म, हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म, सब बातें उन्होंने, इंडियन अवाम ने फैसला दे दिया। द इंडियन पीपल हैव डिसाइडेड। दिस इज अ वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल। वो हमारे पाकिस्तान में एक वजीर आजम साहबा हुआ करती थी, बेनजीर भुट्टो, पॉलिटिशियन हुआ करती थी, ट्वाइस प्राइम मिनिस्टर, असैसिनेटेड। उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, जमहूरियत सबसे अच्छा रिवेंज। और वो क्योंकि कहती थी डिक्टेटरशिप के हवाले से कि हमारे यहाँ क्योंकि डिक्टेटरशिप आ जाती थी तो वो इसलिए कहती थी। लेकिन इन इंडिया द डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज एज वेल। लोगों ने अपना बदला लिया है, जिनको नरेंद्र मोदी अच्छे नहीं लगते थे, जिसी को कांग्रेस अच्छी नहीं लगती थी, सो लोग अपना बदला लेते हैं। कांग्रेस तो ऐसे था जैसे नरेंद्र मोदी ने खत्म ही कर दी थी, सच्ची बात तो ये है। ठीक है, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस जो है वो सर्वाइव भी करेगी। लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी कि राहुल गांधी जो भागा, बहुत भागा। मैं कई दफा तो यकीन करके माने उसके ऊपर तरस भी आता था बंदे के ऊपर कि भाग रहा है, कोशिश कर रहा है, जिंदा रख रहा है, ये है वो है, लेकिन उसने भाई अपनी जिसे वो कहते हैं ना कीमत जो है ना वो चुका ली है। जब एनडीए की सरकार आई तो ओनली इन 8 years 85 मिलियन जॉब उन्होंने क्रिएट किया, 85 मिलियन जॉब। उसके बाद फिर हमने श्री राम मंदिर टेम्पल से इम्प्लीमेंटेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सेक्शन 370 हटाना, 3 तलाक बैन करवाना, जीएसटी का इतना बड़ा हमारा इतना खूबसूरत रिजल्ट आना, डिमोनेटाइजेशन के जरिए से सारे काले धन को हमने निकलते हुए देखा, गिनती होते हुए देखा। और कई जगह तो कांग्रेस के शाहू हो या उनके मुसलमान नेता हो, उनके घरों से तो नोटों का पहाड़ भी देख लिया। और पश्चिम बंगाल में श्रीमती ममता बनर्जी के नेता के घर से तो सेक्स टॉय भी सीज होते हुए देख लिया। उसके बाद फिर औरतों को टॉयलेट देना, औरतों को चूल्हा देना, उज्ज्वला योजना में 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, उसके बाद आयुष्मान भारत, उसके बाद क्लीन इंडिया मिशन, उसके बाद 5th इकोनॉमिक पावर इन वर्ल्ड, करप्शन फ्री गवर्नमेंट, उसके बाद फिर फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट, पहली दलित प्रेसिडेंट ऑफ भारत द्रौपदी मुर्मू हमारे पास। उसके बाद फिर इफेक्टिव स्टेप ऑन 1 country 1 election, एक विधान एक संविधान, फ्री राशन। 80 करोड़ जनता हमारे देश में फ्री राशन उठाती है, 80 करोड़ जनता। 2 करोड़ से ऊपर महिलाएं लखपति दीदी का लाभ उठा चुकी हैं। उज्ज्वला योजना जो है वो करोड़ों महिलाओं को मिला और मोदी जी खुद गए उनके घर पे चाय पीने के लिए, खुद गए भारत के प्रधानमंत्री। और देश के लोगों को, खास करके युवाओं को ये बात समझ में आ चुकी थी कि जो 28 पार्टियां राहुल बाबा के साथ जो निकाह किया है और एकजुट होकर के 28 पार्टियां राहुल बाबा के पैंट को पकड़ पकड़ करके दुमछल्ला बन के चल रही हैं, इन्होंने एक निर्णय नहीं लिया, देश को ये नहीं बताया कि इंडी अलायंस का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश की जनता डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 2024 में हमको राहुल बाबा मिले, 2025 में अरविंद केजरीवाल जेल खटा आसामी मिले, 2026 में हमको सोनिया एंटोनियो मिल जाए, 2027 में हमको शरद पवार। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो समाप्त करेंगे दोस्तों, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।